तो मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि आज का जो हमारा विषय है सम्यक व्यायाम, इस विषय पर वो अपना मार्गदर्शन करें। आदरणीय धम्मचारिणी तारा रुदिया जी। तो आदरणीय धम्मचारिणी सुप्रभा जी और सभी मेरे भाइयों बहनों, सभी को मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं शुरुआत करती हूँ। मेरा जो आज का विषय है सम्यक व्यायाम है और उसकी मैं शुरुआत करती हूँ। हालांकि ये थोड़ा कठिन है, जो हम आमने सामने बैठ करके जो प्रवचन देते हैं, उसके बजाय ये जो ऑनलाइन प्रवचन देना है वो कठिन है, क्योंकि हमने कभी भी इस तरह का प्रवचन या फिर इस तरह का कार्य नहीं किया है। लेकिन ठीक है, परिस्थिति ऐसी है जिसकी वजह से यानी हम ये सब करने के लिए भी तैयार हुए हैं, थोड़ा सा प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जो दक्षिण पश्चिम नागपुर की जो टीम है, जिन्होंने ये प्रवचनों की श्रृंखला आयोजित की है, उनको मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये श्रृंखला, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा अभ्यास है जो सुप्रभा जी ने बताया है, तो वो अभ्यास उन्होंने आयोजित किया है और उसमें उन्होंने मुझे भी पूछा है अपना योगदान देने के लिए। उसके बाद मैं नेहा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि नेहा यानी काफी व्यस्त है, जो भी हमारे बहुत सारे जो कार्यक्रम है ऑनलाइन वो कर रही हैं, और उसका जो आयोजन है या उसमें जो टेक्निकल जो बातें हैं, तो वो नेहा काफी हद तक उनका जो योगदान है वो रहा है, और उनके बिना मुझे नहीं लगता कि ये हम कर पाते। तो इसलिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सुप्रभा जी का विशेष धन्यवाद कि वो इस पूरी श्रृंखला में सभी जो प्रवचन हो रहे हैं या अभी और 2 प्रवचन होने वाले हैं, तो उसमें वो होस्टिंग का काम कर रही हैं, वो कार्यक्रम की जो संचालन है उसका वो कार्य कर रही हैं। और वो आसान बात नहीं है, इतने सारे लोगों की यानी शुरुआत करके देना, उनकी पहचान करके देना, उनका परिचय करके देना, लेकिन बहुत अच्छी तरह से वो ये जो जिम्मेदारी है वो निभाने का प्रयास कर रही हैं। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छा मेरा उन्होंने परिचय करके दिया है। हम दोनों एक ही टीम में अभी काम कर रहे हैं, तो पिछले मुझे लगता है 7-8 सालों से हम लोग काफी परिचित हो गए हैं एक दूसरे से। तो इसलिए उन्हें यानी बहुत अच्छी तरह से मेरे बारे में बहुत सारी बातें पता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। तो हम अपने विषय की तरफ आते हैं, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो भगवान बुद्ध ने बताया है। 4 आर्य सत्य में जो चौथा आर्य सत्य है, तो उसमें उन्होंने जो दुख दूर करने का जो मार्ग बताया है, तो वो यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग, जिसकी जो पार्श्वभूमि है आप पहले दिन से ही सुन रहे होंगे। जब से सम्यक दृष्टि जो प्रवचन शुरू हुआ है, तब से ही आपने वो सुनना शुरू किया होगा। साथ ही जो सम्यक शब्द है, उसका जो अर्थ है, उसका भी आपने अर्थ सुना होगा। तो वो उसका अर्थ होता है उचित, योग्य, संपूर्ण, तो ऐसा या परिपूर्ण, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। लेकिन आज का जो विषय है वो है सम्यक व्यायाम। तो यानी योग्य, उचित, संपूर्ण ऐसा व्यायाम। तो यहाँ पर व्यायाम किस शब्द से यानी संबंधित है, तो सम्यक प्रयत्न, समग्र प्रयत्न, परिपूर्ण प्रयत्न या योग्य प्रयत्न, ऐसा हम उसको कह सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो हमने आर्य अष्टांगिक मार्ग में जो, अगर उसको हम देखें तो वो संपूर्ण मनुष्य के संपूर्ण परिवर्तन का ऐसा मार्ग है, संपूर्ण उसमें बदल लाने वाला ऐसा मार्ग है। तो उसमें हम देख सकते हैं कि इस मार्ग में दूसरे, तीसरा और जो चौथा अंग है, उसमें व्यक्ति की भावनिक जीवन और उनके एक दूसरे के साथ संपर्क और उनके कर्मों के संपूर्ण परिवर्तन से संबंधित वो जो 3 अंग हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला जो अंग है सम्यक दृष्टि, तो वो निश्चित ही अपने खुद के जो हमारे विचार हैं या हमारा जो दृष्टिकोण है उससे संबंधित है। उसके बाद हम फिर से जब 5वें अंग में आते हैं, जो हम यानी सम्यक आजीविका हमने देखा है, तो उसमें भी संपूर्ण समाज से संबंधित है, संपूर्ण समाज में जो परिपूर्ण परिवर्तन लाने से संबंधित वो अंग है। और उतना ही नहीं, तो उसके बाद हम जो अब छठा अंग आज हम देखने वाले हैं, यानी सम्यक व्यायाम, उसमें हम पुनः व्यक्ति के संपूर्ण परिवर्तन पर विशेष जोर देने वाले हैं या विशेष जोर दिया गया है। विशेषता इसमें यानी व्यक्ति की जो अपनी इच्छाएं हैं, अपनी जो उनकी प्रेरणा है या संपूर्ण परिवर्तन के जो का जो दृष्टिकोण है, उससे संबंधित ये जो छठा अंग है वो है जो हम देखने वाले हैं।
तो सम्यक व्यायाम यानी क्या? तो धार्मिक जीवन की निरंतर प्रक्रिया है और ये एक ऐसा यानी शिखर बिंदु है, यानी उसको शिखर बिंदु है ऐसा कि जो, या फिर उसको एक पूर्णत्व की ऐसी अवस्था हम बोल सकते हैं। या इसलिए यानी कभी-कभी जो सम्यक व्यायाम है उसको कभी-कभी मानव की सजग उत्क्रांति ऐसा कहा जाता है। सजग उत्क्रांति इसलिए कि हम वहाँ पर जानबूझ करके, सजग होकर के जागृति पूर्वक हम वहाँ पर प्रयत्न करते हैं। भंते संरक्षित जी यहाँ पर ऐसा बताते हैं कि धार्मिक जो जीवन है, या कम से कम बौद्ध धर्म का जो जीवन है, तो वो यानी आराम कुर्सी पर बैठकर अ, आराम करने का यानी ऐसा जीवन नहीं है। तो वो ऐसा जीवन है कि जो हम कृतिशील होने का जीवन है, गतिशील रहने का ऐसा जीवन है। यानी गतिशील लोगों के लिए बौद्ध धर्म बना है। तो हम इसका यानी ये भी देख सकते हैं कि हम अगर और धर्मों में देखते हैं, या कभी-कभी बौद्ध धर्म में भी जो लोग यानी अपने आप को बौद्ध कहते हैं, लेकिन वो बहुत सारे कर्म कांडों का आचरण करते हैं। तो ये बहुत ही आसान बात होती है कि जब हम दूसरों के ऊपर अपनी जिम्मेदारी दे देते हैं, दूसरों को हम अपने जो अपना नियंत्रण है वो दे देते हैं। ये बहुत ही आसान बात है कि हम 1001 रुपए दे दें, 501 रुपए दे दें, 5001 रुपए दे दें और कोई हमारे लिए पूजा कर ले। ये बहुत आसान बात है, लेकिन हम खुद आचरण करना, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म में हमें खुद को आचरण करना होता है। हमें अपने कर्मों की, अपना जो भी काया वाचा मन से होने वाली जो भी कृति है, उन सब की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होती है। उसके लिए हम किसी को लाख रुपए दे दें, किसी को करोड़ रुपए दे दें, फिर भी वो हमारी जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। हो सकता है क्षणिक रूप से किसी को आप तैयार कर सकते हैं अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए, लेकिन आखिर में उसका जो परिणाम है, अच्छे कर्म का या बुरे कर्म का, वो हमें ही भोगना होता है। तो इसलिए बौद्ध धर्म जो है, पंडित जी बताते हैं कि आराम कुर्सी पर बैठकर आचरण करने वाला जो धर्म है ऐसा नहीं है। तो ये कृतिशील जीवन है और इतना ही नहीं, तो ये एक गतिशील जीवन होता है और इसका मतलब यानी हमेशा, यानी ऐसा नहीं है कि हम हमेशा भाग दौड़ कर रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं और इसलिए हम यानी हमारा दिख रहा है कि हम बहुत आचरण कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। तो ये जो कार्य है, ये जो कृतिशीलता है, तो ये मानसिक, धार्मिक और सौंदर्य की दृष्टि से कृतिशीलता, तो यानी मानसिक रूप से, धार्मिक रूप से और सौंदर्य की दृष्टि से जो कृतिशीलता है या कृतिशील होना, यानी वो कृतिशीलता है या फिर ये गतिशीलता है। तो ऐसा भंते जी बताते हैं कि बौद्ध धर्म ही कृतिशील लोगों के लिए है। तो यहाँ पर कृतिशील का अर्थ यानी यही है कि अपने कर्मों की, या हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी लेना, जो भी हम कर रहे हैं उसको सजगता के साथ में करना, उसको जागृति के साथ में करना। इतना ही नहीं, तो हम ये भी देख सकते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग के जो भी हम अंग का पालन करते हैं, तो उसमें कुछ हद तक हर एक जो हमने अभी तक जो 5 अंग देखे हैं, तो उनमें बिना प्रयत्नों के या बिना व्यायाम के जो हम अभी अंग देख रहे हैं, उसके सिवा यानी हम उनका आचरण नहीं कर सकते। आप अगर सम्यक दृष्टि देखते हैं, तो अगर हम प्रयत्न नहीं करते तो हम उस पर दृष्टि को, अपने दृष्टिकोण को पक्का बनने से नहीं रोक सकते। तो जो हमारे दृष्टिकोण है, जो हमारी सत्य दृष्टि है, उसको हम तोड़ नहीं सकते। उसको तोड़ने के लिए, उनको बदलने के लिए, उनमें परिवर्तन लाने के लिए हमें प्रयत्नों की आवश्यकता है। सम्यक आजीविका अपनाने के लिए भी जब तक हम प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक हम सम्यक आजीविका का आचरण नहीं कर सकते हैं। सम्यक कर्मांत के बारे में भी वैसे ही है, सम्यक स्मृति के बारे में भी वैसे ही है। सभी जो भी अंग हैं, वो इस सम्यक प्रयत्नों के बिना हम उनका आचरण नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ सम्यक व्यायाम यानी सम्यक प्रयत्न है, इसी में हमें इसका आचरण करने के लिए हमें प्रयत्न करना है, और बाकी के जो अंग हैं उनको बिना आचरण के या बिना प्रयत्नों के हम उनका आचरण कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो इसलिए हमें सभी जो अंग हैं उनमें हमें प्रयत्नों की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए यानी जो हमारे प्रयत्न हैं उनको हमें बनाए रखना है, और इन अंगों का आचरण करते समय हमें बिल्कुल शुरू से ही प्रयत्नों की आवश्यकता पड़ती है, ये हम देख सकते हैं। विशेषता जब हम प्रयत्नों की बात यहाँ पर करते हैं, तो हम यहाँ पर आर्य अष्टांगिक मार्ग में विशेषता 4 प्रकार के जो प्रयत्न है, या 4 प्रकार के जो विशेष प्रयत्न है,
तो वो अभिप्रेत है यहाँ पर, या उनका समावेश हम इसमें कर सकते हैं, जिनको हम आज का जो प्रवचन है हम उसमें देखने वाले हैं। तो जो पहला प्रयत्न है वो है यानी टालना, दूसरा है समूल उच्छेद करना, तीसरा है विकसित करना और चौथा है रक्षण करना। तो भंते जी यहाँ पर बताते हैं, और जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानते या हमारा मन किस तरह से काम करता है, कौन सी परिस्थिति में हमारा मन किस तरह की करवट लेता है, किस तरह से रिएक्ट करता है या किस तरह से वो प्रतिसाद देता है, तब तक हम ये जो प्रयत्न है वो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें कम से कम यानी अपने आचरण में इन प्रयत्नों को लाने की हमें शुरुआत करनी होगी, और उसको हमें बहुत ही प्रामाणिकता के साथ में, बहुत ही ईमानदारी के साथ में हमें उन प्रयत्नों का आचरण हमारे जीवन में लाने की कोशिश करनी होगी। और इसको करने के लिए हमें स्वयं को जानने के लिए पराकोटि की ईमानदार होने की या प्रामाणिक होने की आवश्यकता है। और कम से कम भंते जी ऐसा बताते हैं कि वो प्रामाणिकता कम से कम हम खुद के साथ तो भी हम रखें, खुद के साथ तो भी हम पूरी तरह से ईमानदार हों। इसके आगे जो बंते जी बताते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसी बात है, और जो मुझसे भी यानी मुझे ऐसा लगा कि हम सभी के ऊपर वो लागू होती है। तो भंते ऐसा बताते हैं कि हम से यानी ऐसी अपेक्षा नहीं है कि हम दूसरों के साथ सदैव हम ईमानदार रहें। ये सोचकर शायद ये सुनकर के आपको सबको आश्चर्य भी लगेगा कि अरे हम तो यानी बौद्ध व्यक्ति हैं, आचरणशील व्यक्ति हैं, तो हमने तो हमेशा सबके साथ में, दूसरे लोगों के साथ में भी हमें ईमानदार रहना चाहिए। लेकिन भाइयों और बहनों, ये बड़ी मुश्किल बात है कि अगर हम ऐसा सोचें कि हम 24 घंटे हमें दूसरों के साथ में ईमानदार रहना है, तो ये बहुत ही कठिन बात है। और ये मैं कह रही हूँ ऐसा नहीं है, आप खुद उसको अपने आप से परख कर देख सकते हैं। यहाँ पे जो बंते जी ने उदाहरण दिया है, कि ऐसा उन्हें सुनने में आया है कि जब कोई व्यक्ति अपना चरित्र लिखता है, अपनी जीवनी लिखता है, तो सबसे पहले वो इस बात के ऊपर यानी सोचता है कि उसे कौन सी चीजें ऐसी हैं जो उसको नहीं बतानी है दूसरों को। और ये बात सही में, मैं जब ये प्रवचन तैयार कर रही थी उसके ऊपर थोड़ा चिंतन कर रही थी, तो जैसे अभी सुप्रभा जी ने बताया कि मैं कुछ कॉन्फ्रेंसेस में गई हूँ, और उन कॉन्फ्रेंस में जब कुछ ऐसी चीजें, ऐसी जगह होती हैं कि जहां हम अपने जीवन के साथ में शुरुआत करते हैं, कि हमने कैसे जातीयता का अनुभव लिया है, या किस तरह से हमारा जो जीवन है भारत में है, तो वो महिलाओं का जीवन बताते समय जरूरी होता है कि हम दूसरों का बताने की बजाय अपना जीवन बताएं। तो कुछ बार जब मैंने कुछ बहुत ही कम शब्दों में या बहुत ही कम समय में अपना जीवन बताने की कोशिश की, तो कुछ लोगों ने यानी बहुत ही प्रभावित होकर उन्होंने कहा, इवन भारतीय कुछ लोगों ने मुझे कहा कि अरे आपका जीवन तो बहुत कठिन रहा है ताराउदय जी, आप एक आध किताब क्यों नहीं लिखते, एक आध लेख क्यों नहीं लिखते। और जब मैं उसके बारे में कभी सोचने लगी, तो सबसे पहली बात मेरे मन में यही आई कि मुझे कौन सी चीजें जो हैं वो मुझे नहीं बतानी है लोगों को। हर एक के जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि कुछ चीजें हम सबको नहीं बता सकते, और अगर हम आत्मचरित्र लिखना है तो सभी लोग उसको पढ़ने वाले हैं। तो ये बात यानी मेरे खुद के अनुभव से मैं बता सकती हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती है, जब हम इवन आत्मचरित्र लिखने की बात करते हैं, तो हम पहली बार, लिखना तो हमें आत्मचरित्र है, लेकिन पहली बात हम ये सोचते हैं कि उसमें से कौन सी चीजें हमें नहीं बतानी है लोगों को। तो यहाँ पर अगर हमें ये 4 प्रयत्न का आचरण करना है, उन 4 प्रयत्नों को अपने जीवन में उतारना है, उनके ऊपर हमें चलना है, 4 प्रयत्न करने हैं, तो हमें यहाँ पर बंते जी बताते हैं कि सबसे पहले हमें कम से कम खुद का, जो खुद के साथ में हमें प्रामाणिक होने की जरूरत है, या फिर हमें खुद के साथ में ईमानदार होने की जरूरत है। तो इस तरह से इन्हें अगर हम देखें, ईमानदारी की अगर हम बात करते हैं, तो हम सभी के मन में हमने अपने आप के बारे में एक बहुत अच्छी प्रतिमा बनाकर रखी हुई है। तो हम सभी अपने आप को बहुत अच्छा व्यक्ति समझते हैं। कई बार यानी जो हमारी प्रतिमा है वो बहुत ही आदर्श ऐसी प्रतिमा होती है। कभी-कभी हम सोचते हैं हम कितने सुंदर हैं, हम कितने दानी हैं, कितने लोगों को यानी हम मदद करने वाले हैं, कितने यानी हम बहुत सारी जो बातें हैं वो करते हैं। और भले ही यानी हम बहुत ही खुद को परिपूर्ण नहीं समझते होंगे, क्योंकि अगर हम परिपूर्ण बोलेंगे तो लोग हमको बोलेंगे अरे तुम परिपूर्ण हो तो बुद्धत्व ही प्राप्त हो गया है तुमको। तो उतना तक हम शायद नहीं जाते होंगे। लेकिन
फिर भी हमारी एक जो प्रतिमा है वो बहुत दयालु व्यक्ति की, मैत्रीपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण, बुद्धिमान, प्रामाणिक, कार्यशील, तो ऐसा मात्र हम अपने आप में समझते हैं कि मैं ये सारे गुणों से पारंगत हूँ, परिपूर्ण हूँ। तो भले ही एकदम परिपूर्ण नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे जो गुण हैं वो मेरे अंदर हैं, ऐसा हम सोचते हैं। और बहुतांश लोगों के बारे में ऐसा होता है कि हमारी अपनी एक प्रतिमा हमने बनाई रखी होती है। लेकिन यहाँ पर जब हमें प्रयत्न करना है, तो हमने जो अपनी प्रतिमा बनाई है अपने बारे में, उसके नजरिए से हमें नहीं देखना है। तो लोग जो हमें देखते हैं, जिस तरह से लोग हमें रिसीव करते हैं, उस तरह से हमें उस नजरिए से देखना है। अर्थात मैं ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं कहूंगी कि बहुत जो क्रिटिकल लोग हैं हमारे बारे में, या बहुत हमारे बारे में यानी हमेशा ही गलत सोचते हैं, उनके नजरिए से आप देखिए, क्योंकि अगर आप उनकी तरह से देखते हैं, शायद उससे कुछ मदद भी हो सकती है। जब हम पॉजिटिव होंगे तब शायद हमें मदद हो सकती है। लेकिन अगर नकारात्मक होंगे तो शायद हम डाउन भी जा सकते हैं कि मेरे अंदर इतनी बुराइयां हैं। तो लेकिन कम से कम ज्यादातर जो लोग हैं, जो अधिकांश लोग हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरी तरफ किस तरह से देखते हैं। क्या मैं सही में दानी हूँ? क्या मैं सही में मदद करने वाली हूँ? क्या मैं सही में दयालु हूँ? क्या मैं सही में करुणावान हूँ? क्या मेरे अंदर सही में मैत्री है? क्या मैं सही में बहुत वीर्यवान हूँ? क्या मेरे सही में मन में बहुत स्पष्टता है? तो ये सारी चीजें लोग हमें किस तरह से रिसीव करते, किस तरह से हमें देखते हैं, उस नजरिए से कम हमें देखने की जरूरत है। और बहुत ही यहाँ पर प्रामाणिकता के साथ में हमें देखने की जरूरत है। तो इसलिए यानी जो भी बाकी लोग देखते हैं, वो खुद की तरफ देखना इतना आसान बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हमें सही में प्रयत्न करने हैं, सम्यक प्रयत्न करने हैं यहाँ पर, तो हमें उस तरह से अपने आप को देखने की जरूरत है। और वो देखना यानी क्या है? तो अपने कुशल और अकुशल जो बातें हैं, हमारे अंदर की जो कुछ कुशल मानसिक अवस्थाएं हैं या अकुशल मानसिक अवस्थाएं हैं, उनको देखना। और उनको देखना ही नहीं, तो ये देखते समय, उनको पहचानते समय हमें बहुत ही प्रामाणिक और ईमानदार रहने की जरूरत है। और तभी ये जो 4 प्रयत्न है, इनका हम आचरण कर पाएंगे, और परिणाम स्वरूप जो हमारा जो सही विकास है, या हमारे अंदर जो हमें सुधार अपेक्षित है, वो सुधार हम अपने अंदर कर पाएंगे। तो ये जो 4 प्रयत्न हैं, खास करके जो एक-एक शब्दों में मैंने बताए हैं, उनका हम थोड़ा-सा विश्लेषण करने वाले हैं यहाँ पर। तो पहला जो है, तो अनुचित अकुशल मानसिक अवस्थाओं को उदय होने से टालना। तो शब्द कठिन है, जिन लोगों की हिंदी पहली भाषा नहीं है, तो उनके लिए शायद कठिन होगा, लेकिन मैं समझाने वाली हूँ। अनुदित यानी जिनका उदय नहीं हुआ है, ऐसी अकुशल मानसिक अवस्थाओं को उदय होने से यानी उनको पनपने से टालना। यानी ऐसी जो अवस्थाएं हैं, अकुशल अवस्थाएं हैं, कि जो हमारे अंदर अभी तक जिनका उगम नहीं हुआ है, तो उनको हमें रोकना है, उनको हमें टालना है, वहीं पर उनको अंदर आने से हमें रोकना है। तो अकुशल यानी क्या? तो शायद इतने सारे जो आपने अभी तक प्रवचन सुने हैं, उसमें अभी तक आपको स्पष्टता हो ही गई होगी कि अकुशल यानी क्या। तो विशेषता अकुशल यानी लोभ, यानी जो स्वार्थ है, या फिर द्वेष जो क्रोध है, संताप है, या फिर मोह जो मानसिक संभ्रम या उचित दृष्टिकोण का अभाव जिसे हम कह सकते हैं, इनसे दूषित विचार यानी अकुशल विचार। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें जो 4 प्रयत्न करने हैं, जो पहला प्रयत्न उसमें से हमें करना है कि जो अकुशल मानसिक अवस्थाएं जिनका उदय नहीं हुआ है, जो अभी तक जिनका जन्म नहीं हुआ है हमारे मन में, उन चीजों को हमें रोकना है। तो हम उनको कैसे रोक सकते हैं? तो उनका जो उगम स्थान है, उनको हमें देखना होगा कि उनका उगम स्थान कहाँ है, कहाँ से वो उत्पन्न होती हैं, कहाँ उनका जन्म होता है। तो विशेषता हम देख सकते हैं कि हमारी जो 6 इंद्रियां हैं, उनसे उनका जो उगम स्थान जो है वो 6 इंद्रियां हैं। तो विशेषता यानी जो 6 इंद्रियां हैं, तो आप सभी जानते हैं, हमारे नाक, कान, त्वचा, जिह्वा और आंखें, और जो छठी इंद्रिय है यानी हमारा मन। तो जब भी यानी हम इन 6 इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय से कोई भी जब भी सूचना, कोई भी चीज अगर हम देखते हैं, सुनते हैं, उसकी महक लेते हैं या हम स्पर्श करते हैं, उससे अगर वो अच्छी है, तो हमें वो बार बार लेने की इच्छा होती है, तो उसको हम प्रतिसाद देते हैं। लेकिन जो भी चीज हम ऐसी अनुभव करते हैं कि जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती हैं,
तो उनको हम दूर धकेलने की हम कोशिश करते हैं। तो ये सब करने की जो सूचना है हमारे मन में जाती है और मन फिर हमारा उस तरह से कार्यरत होता है। उदाहरणार्थ अगर हम देखें, तो अगर हम बाजार में जाते हैं, महिलाएं हैं अगर, तो बहुत अच्छी-अच्छी यानी बाजार में, आजकल तो बाजार बंद है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन अमूमन आप ये अनुभव ले सकते हैं कि बाजार में जाते समय बहुत अच्छी-अच्छी दुकानें होती हैं, बहुत अच्छे-अच्छे साड़ियाँ या फिर ड्रेस या अलग-अलग तरह के जो कपड़े हैं, वो टंगे होते हैं, जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, हम आँखों से उन्हें देखते हैं और फिर हमारी इच्छा होती है कि हम वो, मन में हमारी सूचना जाती है और मन से हमारी इच्छा होती है कि हमें वो लेना चाहिए। तो इसलिए यानी वो लेने के लिए हम ज़मीन आसमान एक कर देते हैं। इसके अलावा भी यानी नाक से भी हमें बहुत सारी यानी इच्छाएँ हो सकती हैं, क्योंकि सारी जो इंद्रियाँ हैं उनसे इच्छा हो सकती है। कई बार मैंने महसूस किया, अभी लॉकडाउन का पीरियड है, सब लोग घर में हैं और सभी के घरों में अलग-अलग चीज़ें, अलग-अलग जो पकवान हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे अलग-अलग जो पकवानों की जो खुशबू है, हमारे नाक को जब छूती है, तो भाइयों और बहनों इच्छा होती है खाने की। ऐसा लगता है कि खाना चाहिए और कई बार वो पकाना चाहिए ऐसा लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि जाकर खरीदना चाहिए, लेकिन अभी तो वो सभी कुछ पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत बार हम लोग कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें, जो भी उसमें लगने वाली सामग्री है, वो हम कैसे उपलब्ध कर सकें और किस तरह से हम वो चीज़ें पका सकें और उसको खाने के लिए हम यानी फिर से ज़मीन आसमान एक कर देते हैं। तो इसके अलावा भी और एक चीज़ हो सकती है जो हमारी इंद्रियों से संबंधित है, कि कभी कभी हमने भूतकाल में लिया हुआ कुछ अनुभव होगा, तो वो लोभ से संबंधित होगा, द्वेष से संबंधित होगा, मोह से संबंधित होगा। तो उन अनुभवों को भी याद करके हमारी जो इंद्रिय से जो इच्छा है वो व्यक्त हो सकती है या अकुशल भावनाएं हो सकती हैं। कभी शायद हमारा किसी के साथ में कुछ झगड़ा हुआ होगा और वो अगर हम याद कर लेते हैं, कभी हमें याद आ जाता है, तो फिर से जो हमारा मन है उस व्यक्ति के बारे में द्वेष से भर जाता है। तो वो हमारी अकुशल जो विचार हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जिन अकुशल विचारों का हमारे मन में उदय नहीं हुआ है, तो उन्हें अंदर आने से न केवल रोकना, बल्कि उन विचारों को हमारे मन पर अधिकार जमाने से भी रोकना। तो यानी जो हमारी जो दृढ़ इच्छाएँ हैं, जो लोभ, मोह, दोष द्वेष की जो इच्छाएँ हैं, वो इतनी जकड़ती हैं हमें, हमारे मन पर पूरी तरह से अधिकार जमा लेती हैं। हम कभी-कभी बोलते हैं कि मन ने हमारा यानी जो ताबा ले लिया है, नियंत्रण ले लिया है। लेकिन जो हमारी इंद्रियाँ हैं, वो हमारे मन के ऊपर कभी-कभी इतनी हावी हो जाती हैं और मन हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हमें वो करना ही होता है। बहुत सारी हम घटनाएँ देखते हैं अपने आजू-बाजू में, अड़ोस-पड़ोस में। तो वो सारी जो घटनाएँ हैं, ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों की वजह से होती हैं। लोभ, मोह, द्वेष किस तरह से हमारी इंद्रियों पर हावी होता है और वो किस तरह से हमारे मन में घर कर लेती हैं, तो उससे संबंधित वो सारी घटनाएँ होती हैं। किसी भी दुर्घटना, घटना का अगर आप उसके अगर पीछे जाते हैं, उसका उगम स्थान देखते हैं, तो वो लोभ, मोह, द्वेष किस तरह से हमारी इंद्रियों पर हावी हुआ था, उससे संबंधित वो होती हैं। ज़रूरी नहीं वो हमारे बारे में होंगी, लेकिन दूसरों से भी संबंधित। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें यहाँ पर इंद्रियों का रक्षण करना है। अभी शायद कुछ दिन पहले मैंने एक और प्रवचन दिया था, भंते जी ने जो 15 मुद्दे दिए हैं संघ सदस्यों के लिए, तो उसमें पहला जो मुद्दा था रिड्यूस इनपुट, यानी जो आने वाली जो अकुशल बातें हैं उनको घटाना, उसके बारे में तो सेम चीज मैंने वहां पर भी बताई थी। उसके बाद ब्रह्मचारी अमृत तीर्थ जी ने भी 15 मुद्दों के ऊपर बहुत ही अच्छा उन्होंने अभ्यास लिया है। बहुत सारे ऑर्डर मेंबर्स उसमें शामिल भी हुए थे। तो यहाँ पर जो भी अंदर आने वाली जो नकारात्मक बातें हैं उनको रोकना है। तो हमें यानी क्या करना है, वही बात मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अपनी इंद्रियों पर हमें द्वारपाल बिठाना चाहिए, गार्ड बिठाना चाहिए। तो यदि गार्ड का काम होता है कि जो योग्य व्यक्ति है, जो अंदर जा सकता है, उसको ही वो उसको देखभाल कर वो अंदर भेजता है। जो अंदर जाने वाला व्यक्ति नहीं है, शत्रु है, उसको वो अंदर नहीं जाने देता है। तो वैसे ही हमारी जो इंद्रियां हैं, उनके ऊपर हमें द्वारपाल बिठाने की जरूरत है। और वो द्वारपाल यानी क्या है, तो हमारी जागृति। तो उस जागृति को हमें अपने हर एक यानी क्षण में उसका उपयोग करना है, जिससे हम देख सकते हैं कि हम किस तरह से अपने अंदर कौन सी चीजों को हमें जाने देना है और कौन सी चीजों को हमें नहीं जाने देना है। तो यहाँ पर जो दूसरा प्रयत्न है
वो है निर्माण हुई अकुशल मानसिक अवस्थाओं का उच्छेद करना। फिर भी हमने द्वारपाल बिठाए अपनी इंद्रियों पर, हमने उनको गार्ड किया, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कभी हो जाता है कि उसके बावजूद भी कोई शत्रु हमारे मन में घुस जाता है। तो ऐसे जो निर्माण हो गई हैं, ऐसी जो अकुशल मानसिक अवस्थाएं हैं, उनको हमें उनका उच्छेद करना है। तो उनको हमें उखाड़ना है, उनका उच्चाटन करना है। तो यहाँ पर हम उन चीजों को खास करके 5 बंधनों के रूप में देख सकते हैं कि ऐसी 5 चीजें हो सकती हैं, या 5 ऐसे बंधन हैं, 5 ऐसे निवरण हैं जिनको हम देख सकते हैं, या को विचारों को देख सकते हैं कि जिनको हम अकुशल विचार कह सकते हैं। कि अगर वो 5 तरह के विचार या 5 तरह की जो बातें हैं हमारे अंदर आती हैं तो वो अकुशल हैं। तो पहला जो है वो है भौतिक वस्तुओं की तृष्णा का बंधन, जिसको पाली में कामछंद भी कहा गया है। तो खास करके ये जो बंधन है वो अन्न, वस्त्र और मकान या आश्रय से संबंधित है, यानी अन्न, वस्त्र, निवारा जिसको हम मराठी में बोलते हैं, तो उससे संबंधित है या उसका इसमें समावेश है। तो इसलिए यानी ये बहुत ही यानी सबको अपना मेरे सहित हम सबको अपना मूलभूत अधिकार लगता है कि सभी के पास अन्न, वस्त्र और आश्रय होना ही चाहिए। और बिल्कुल सही है कि ये जो चीजें हैं वो हमारे पास होनी ही चाहिए। आज की खास करके परिस्थिति में हम देख सकते हैं कि कितनी कठिनाई में है लोग, और बहुत ही कठिनाई से लोग अपने अपने बहुत सारे यानी हम चीजें देखते हैं व्हाट्सएप पर, बहुत सारे विचार भी आते हैं, बहुत सारे वीडियोस आते हैं, बहुत सारे फोटोज आते हैं। आज का खास करके एक विचार आया था कि जिन आशियानों में हम बैठकर बोर हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लाखों लोग हैं, अपने उन्हीं आशियानों तक पहुंचने के लिए वो हजारों किलोमीटर दूर वो पैदल चलकर जा रहे हैं। बहुत ही मेरे मन को यानी छूने वाली बात थी वो, कि सही में कि हम जिन घरों में, हमारा घर छोटा है, बड़ा है, झोपड़ी है, या बड़ा सा मकान है, या महल है, या फिर बड़ी सी कोठी है, उनमें हम आज बैठे बैठे हमारे पास सब सुख सुविधाएं होते हुए भी हम बोर हो रहे हैं। हमारे पास मोबाइल है, टीवी है, सभी जो सुख सुविधाएं के मनोरंजन के साधन है, उसके बावजूद भी हम बोर हो रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनके पास वो साधन भी नहीं है उनके घरों में, लेकिन उन टूटे फूटे घरों में पहुंचने के लिए लोग पैदल जा रहे हैं। किस किस हालत में वो लोग जा रहे हैं। तो ये सही में सोचने वाली बात है कि आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम ऊब गए हैं, लेकिन फिर भी हमको लगता है हमें ये चाहिए, हमको वो चाहिए। हमारी जो जरूरतें हैं वो एक हद तक ठीक है कि हमको कुछ कपड़ों की जरूरत है, कुछ हमें खाने की जरूरत है जीने के लिए, या अपनी शक्ति जो है वो बनाए रखने के लिए, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो बनाए रखने के लिए हमें उसकी जरूरत है। हमको धूप बारिश से बचाने के लिए हमें एक आश्रय की भी जरूरत है। लेकिन कितना, यानी उसकी कोई लिमिट है क्या? क्या यानी हम यानी उसकी जो लिमिट है वो तय कर सकते हैं क्या? क्या हम यानी वही करते रहते हैं कि बहुत बार हमें देखने को मिलता है कि हमने एक घर बनाया, फिर हम दूसरा घर बनाते हैं, फिर हमें वो छोटा लगता है, फिर हमें लगता है और हमें बहुत बड़ा-सा घर बनाना चाहिए। कपड़ों के बारे में भी वैसा ही होता है, हमारे पास ऑलरेडी 20-25 ड्रेस या साड़ियाँ होती हैं या पैंट शर्ट होते हैं। उसके बाद हमें और कोई, जब हम बाजार में जाते हैं और कुछ नए फैशन का हमें दिखता है, हम वो भी खरीद लेते हैं। फिर अगली बार जब हम बाजार में जाते हैं, फिर हमें कुछ नया दिखता है, फिर हम वो खरीद लेते हैं। जेवरों के बारे में भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितने आभूषण हैं, वो हम नहीं देखते हैं, लेकिन उसको बढ़ाते जाते हैं। तो जब तक हमारी जो आवश्यकताएं हैं हम उनको पूरी करते हैं, मूलभूत जो चीजें हैं उनको हम पूरी करते हैं, तब तक ये बात ठीक है। लेकिन जहां पर हम उसके अलावा हम तृष्णा बढ़ाते रहते हैं, उन चीजों का हम संग्रह करते रहते हैं, या फिर हमारी जरूरतों के अलावा हम उन चीजों का संग्रह करते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग खास करके महिला जीएफआर टीम में हम लोग काम कर रहे हैं, और बहुत बार हम लोग दान के लिए अपील करते हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में अपील करते हैं। तो मेरा खुद का ये अनुभव है ज्यादातर कि जिनके पास बहुत कम पैसा है, जो बहुत ही यानी मूलभूत जरूरतों में अपने जी रहे हैं, उनकी तरफ से दान ज्यादा आता है। लेकिन जिनके पास काफी पैसा है और जो देने लायक है और जो अच्छी अच्छी नौकरियों पर है, उनकी तरफ से बहुत कम यानी दान आता है, या फिर दान देने के लिए उनकी तैयारी नहीं होती। तो इसलिए यानी वो करने के लिए ये जो तृष्णा है
वो इसी चीज को हमें रोकती है, कि हमें देने से रोकती है, हमें अपने यानी पास से उसको छोड़ने के लिए, उसको त्याग करने से हमें रोकती है। तो हमें क्या चाहिए होता है? तृष्णा ऐसी चीज है कि जो भी है हमारे पास, उससे कहीं अधिक हमें चाहिए। तो हमें हमारा भी चाहिए और हमें दूसरों का भी चाहिए। तो तृष्णा ऐसी चीज है कि हमें और उसको इकट्ठा करने के लिए, संग्रह करने के लिए, जरूरत से कहीं ज्यादा करने के लिए हमें मजबूर करती है। तो ये पहला बंधन है या पहला निवरण है, उसको हम देख सकते हैं। दूसरा जो बंधन है या निवरण है या फिर बाधा भी हम कह सकते हैं, या अकुशल मानसिक अवस्था भी हम कह सकते हैं, कि जिसको हमें उच्चाटन करना है, उसका उच्छेद करना है, तो वो है द्वेष का बंधन, जिसको पाली में व्यापाद भी कहा गया है। तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि हर प्रकार की बड़ी या सूक्ष्म ऐसी कटुता, जो कड़वाहट हम साधारण भाषा में बोल सकते हैं, आक्रामकता, या फिर किसी के प्रति नापसंदी, या इतना ही नहीं तो सात्विक संताप या जो गुस्सा है उसको भी हम कह सकते हैं। पुराने जमाने से तो हमने बहुत कुछ सुना है, अलग अलग सीरियल या अलग अलग जो कुछ पौराणिक चीजें हैं, कि उस ऋषि ने उसको श्राप दे दिया, उसका पत्थर बन गया, उसका पेड़ बन गया, उसका ये हो गया। तो इस तरह का भी, यानी भले ही वो बाद में बताया जाता हो कि उसकी भलाई के लिए था, लेकिन फिर भी वो भी एक संताप है, या फिर यानी गुस्सा है, द्वेष है। तो किसी के भी प्रति ईर्ष्या रखते हैं हम, या फिर मत्सर रखते हैं, या फिर किसी की प्रगति को देखकर हम मन ही मन कुढ़ते रहते हैं। हिंदी में बहुत ही अच्छा शब्द है कि कुढ़ना, कुढ़ते रहना, यानी मन ही मन हम अपने आप में यानी परेशान होते रहते हैं, जलते रहते हैं। तो ये एक दूसरा बंधन है कि द्वेष, की हम किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, या फिर जो हमारे अंदर जो गुस्सा है वो अलग अलग तरह से व्यक्त होता है, जो राग है वो व्यक्त होता है। तो तीसरा जो बंधन है, वो तीसरा बंधन है चिंता या अस्वस्थता का बंधन। तो जिसको पाली में उदुच्च कुकुच्च ऐसा कहा गया है। तो चलिए, खास करके आप देख सकते हैं वर्तमान जो परिस्थिति है, खास करके लॉकडाउन की परिस्थिति है, तो उसमें तो अस्वस्थता के जो लक्षण हैं अभी ऐसा कह सकते हैं कि पूरे पीक पर हैं, यानी पूरे तीव्र ऐसी अवस्था उनकी चल रही है। तो इसकी ऐसी अवस्था है कि जो अस्थिरता है, आतुरता है, अशांतता है, या अति भागदौड़ है। हम लोग देखते हैं अक्सर कि लोग इधर से जाएंगे, उधर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यानी कभी भी उनको शांत बैठना अच्छा नहीं लगता। तो उनको एक चीज से निकलकर दूसरी चीज, दूसरी से निकलकर तीसरी चीज, तीसरी से निकलकर चौथी चीज चाहिए। तो वो काम भी हो सकता है, या अपने मनोरंजन की चीज हो सकती है, या फिर बातें करना हो सकता है, गप्पे करना हो सकता है। तो हम बहुत बार, यानी ऐसा हमारा जो जीवन होता है कि हम उसमें शांत नहीं बैठते हैं। तो ऐसा अस्थिरता का बंधन है, अस्वस्थता का बंधन है, कि जब हम बिल्कुल भी शांत नहीं रह सकते हैं। और जब ऐसे लोगों के संपर्क में हम आते हैं, तो आपका भी ऐसा अनुभव होगा, मेरा तो निश्चित ही ऐसा अनुभव है, कि जब ऐसे अशांत लोगों के संपर्क में हम जाते हैं, तो मैं भी शांत नहीं बैठ पाती हूँ। यानी एक अलग ही प्रकार की उद्विग्नता उनकी होती है, तो वो उनके मन में होती है, लेकिन उनकी जो शारीरिक हलचल है, शारीरिक जो अभिव्यक्ति है, उससे भी वो उद्विग्नता हम दर्शाते हैं वो लोग। तो उनके साथ में या उनके संपर्क में आकर के हम भी शांत नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि वो उद्विग्नता हमारे ऊपर भी असर करती है। तो इसलिए हमारा जो मन है वो भी बहुत विचलित हो जाता है। तो यानी इसका मतलब ये नहीं है कि यानी हम जो जल्दी से काम ना करें, अपना काम हम बहुत ही धीमे 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 निपटाएं, उसकी गति ही ना रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो जलद गति से हम काम करते हैं, जो तीव्रता के साथ में हम शीघ्रता से जो हम काम करते हैं, उसमें और अस्थिरता में काफी फर्क है। क्योंकि तीव्रता से जो काम करते हैं हम जागृति के साथ में कर सकते हैं, लेकिन जो अस्थिरता है, अस्वस्थता है, उसमें यानी फर्क ये है कि हम देख सकते हैं कि एक चीज से दूसरी चीज में हम जाते हैं, और किस लिए जाते हैं हम, कि हमें इससे होने के बाद हमें समाधान मिलेगा दूसरी चीज में। फिर उस दूसरी में हमें समाधान नहीं मिलता, हम तीसरी के पास में जाते हैं, तीसरी चीज करने की कोशिश करते हैं, तीसरा काम करने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन हमें समाधान नहीं मिलता। खास करके आप इन दिनों में देख सकते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं सुबह। अगर आप लोग सभी लोग करते होंगे, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे शायद जो देख रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन शायद नहीं भी करते होंगे। लेकिन उसके बाद में हम अपना घर का काम निपटाते हैं। जैसे ही हम काम से फ्री होते हैं, तो लोग अपना टीवी लगाकर बैठ जाते हैं। अभी टीवी देखकर भी कितनी देर देखेंगे,
उससे भी मन उब जाता है। उसके बाद में फिर मोबाइल लेकर के बैठते हैं, कुछ देर गेम देख खेलते हैं मोबाइल के ऊपर में, और वो जब फिर खेलने के बाद भी हमारा जो मन है वो उब जाता है। फिर हम मोबाइल पर कुछ और यूट्यूब पर देखने की कोशिश करते हैं, नेटफ्लिक्स पर देखने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत अलग-अलग हम कृति करने की कोशिश करते हैं, और हमें, हमारा जो उद्देश्य होता है, यही होता है कि हमें ये चीज़ करने से कम समाधान मिलेगा या फिर संतुष्टि मिलेगी। लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है कि जो हमें समाधान दे सके या संतुष्टि दे सके। तो इसलिए यानी हम, क्योंकि हम अक्सर अस्वस्थ होते हैं, तो हम भले ही यानी वहाँ पर कार्यमग्न होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो अस्वस्थता है, वो हमें शांत नहीं बैठने देती। तो ये हमें देखने की ज़रूरत है कि जो तीसरा जो मानसिक अवस्था है, जो अकुशल है, कि अगर हमारे अंदर अस्वस्थता है, तो हमें उसको कैसे रोकना है? किस तरह से हमें शांत बैठना है? जो चौथी निवरण है या चौथी जो बाधा है या मानसिक अवस्था, अकुशल मानसिक अवस्था है, तो वो है आलस्य या फिर सुस्तता का बंधन, और इसको पाली में थिन मिथ ऐसा कहा गया है, थिन मिद्ध। तो आलस्य या सुस्तता आप सभी को पता है कि इसमें जब हमारे अंदर आलस्य होता है, तो बहुत ही भारीपन महसूस होता है हमारे अंदर। तो वो मानसिक आलस्य हो सकता है, शारीरिक आलस्य हो सकता है, शिथिलता हमारे अंदर महसूस होती है, अवरुद्धता होती है, यदि एक तरह से हमारे अंदर का जो उत्साह है, उसका जो मार्ग है, वो अवरुद्ध हो जाता है, अस्वस्थता हमें महसूस होती है। इतना ही नहीं तो ये नहीं, हमें शुष्कता महसूस होती है, कुछ भी न करने की इच्छा होती है, और अड़े रहने की इच्छा होती है, पड़े रहने की इच्छा होती है कि मुझे कुछ नहीं करना है। तो हमें वहाँ पर ये नहीं देखने की ज़रूरत है कि नहीं, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मुझे किसी चीज़ से कुछ नहीं लेना-देना। क्या करना है? अभी भी यानी इस समय की परिस्थिति में लॉकडाउन चल रहा है, इतने लोग भूखे मर रहे हैं, इतने लोग कोरोना से मर रहे हैं, इतने लोग यानी अपनी जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अपने घरों में जा रहे हैं, स्थलांतरित हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको उनसे कोई लेना-देना नहीं। संसार में क्या चल रहा है, इस जग में क्या चल रहा है, किस तरह की परिस्थिति है, उससे उनको कोई लेना-देना नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो फिर करते हैं इसमें, यानी मुझे क्या करना है? मैं क्यों प्रयत्न करूँ? प्रयत्न करने से क्या होगा? और इस तरह की जो बातें हैं, वो भाइयों-बहनों ये हमारे मन में आती हैं। जब आलस्य नाम का या फिर जो सुस्तता नाम का बंधन है या मानसिक अकुशलता है, वो हमारे मन में होती है, तो इस तरह का जो भाव है, यानी बिल्कुल एकदम अ, उससे हमें कोई लेना-देना नहीं, इस तरह की जो त्रस्त त्रस्त होने का जो कुछ भाव है, हमारे मन में आता है। और फिर उस समय हम ये भी सोचते हैं, हमें कुछ ना करने की इच्छा होती है। कई बार हम लोग सुबह ध्यान करने की सोचते हैं, कई बार हम लोग तय करते हैं कि मैं 6 बजे उठूँगी, 7 बजे उठूँगी, ऐसा निश्चित टाइम करते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में यानी आलस ने घर कर लिया है या फिर ये जो सुस्तता का बंधन है उसने घर कर लिया है, तो हमें लगता है क्या करना है ध्यान करके, क्यों उठूं मैं, क्या उससे मेरा लेना देना है, क्या उससे कौन सा बड़ा फायदा होने वाला है। तो उसको हिंदी में यानी एक अच्छा शब्द या फिर मुहावरा कह सकते हैं कि हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना। तो हमारे सामने कभी-कभी कुछ ऐसी बहुत बड़ी बात हो रही होती है, किसी का एक्सीडेंट हो गया होता है, यानी 2 लोगों में झगड़ा हो रहा होता है, लेकिन हम लोग वहाँ पर सिर्फ मूक दर्शक बने होते हैं। हमें वहाँ पर जैसे कि उनसे कुछ लेना-देना ही नहीं है, हम उस संसार से संबंधित ही नहीं हैं, उनसे हमारा कोई लेना-देना नहीं, इस तरह की जो भूमिका है, हम अक्सर दिखाते हैं। तो जो भी यानी चल रहा है, वो चलने दो, इस तरह का जो भाव है हमारा होता है। तो कई बार ये नहीं ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत शांत दिखते हैं हमको, बिल्कुल बैठे रहते हैं, और कभी यानी एकटक देख रहे होते हैं वो, और हम हमारे बारे में भी ऐसा होता है। और जब कोई हमें कुछ पूछता है कि क्या हो रहा है, क्या सोच रहे थे, तो हमें समझ में नहीं आता, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, ऐसे ही देख रही थी मैं। तो हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हम आलस से भरे होते हैं। तो जरूरी नहीं है, कभी कभी दिखने में यानी जो व्यक्ति शांत लग रहा है, हमको ऐसा लगता है कि वो बहुत शांत है, स्थिर है, ऐसा हमें लग सकता है, तो वो उसका दूसरा परिणाम भी हो सकता है कि वो आलस्य से घिरा हुआ है, वो सुस्तता के बंधन से घिरा हुआ है, ये भी हम सोच सकते हैं। तो आलस के कारण भी
जो हम शांत दिख सकते हैं बाहर से, लेकिन आलस के कारण हम पड़े रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं और जड़त्व की अवस्था में हो सकते हैं। तो ये जो चौथा बंधन है या चौथा निवरण है या चौथी ऐसी अकुशल मानसिक अवस्था है, वो हमने देखी है। तो पांचवी जो अकुशल मानसिक अवस्था है या पांचवा जो बंधन है कि जिसको हमें, जो हमारे मन में आ गया है लेकिन हमें उसका उच्छेद करना है, तो वो है कुशंका या फिर अनिश्चितता का बंधन, जिसको पाली में विचिकित्सा भी कहा गया है, विचिकित्सा भी कहा गया है। तो ऐसे यानी अलग अलग चीजों के बारे में हम विचार करते हैं, हमें ये करना है ये ठहराते हैं, हमें वो करना है वो हम तय करते हैं, लेकिन बहुत समय होने के बाद भी, बहुत सारी चीजें अलग अलग ट्राई करने के बाद भी हम उनके बारे में कोई निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे कई सारे लोग हैं, कभी वो टीबीएमएसजी के क्लास में आएंगे, कभी वो दूसरे और कोई बौद्ध संस्थाएं हैं या कुछ अलग अलग स्कूल्स हैं उसमें वो लोग जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो निर्णय नहीं ले पाते कि मुझे क्या करना है। तो कई बार हम अलग अलग तरह के ध्यान सीखते हैं, लेकिन हम ये भी ध्यान करने की कोशिश करते हैं, वो भी ध्यान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, कौन सा ध्यान सही में मेरे व्यक्तित्व के विकास के लिए हो सकता है, वो हम निर्णय नहीं ले पाते। कई बार यदि ऐसा भी होता है कि हम लोग बहुत सारी किताबें निकालते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन सही में कोई भी एक भी किताब हम नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि वो कुशंका के कारण या अनिश्चितता के कारण, तो हम किसी भी यानी योग्य निष्कर्ष तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर उसमें हमारे यानी अप्रसन्नता भी होती है। इसलिए किसी भी चीज को करने के जो स्वयं के प्रति जो प्रतिज्ञाबद्धता होती है, उसका वहां पर अभाव होता है। कि नहीं, हम कोई भी चीज करने के लिए खुद, जो हम खुद को झोंक देना चाहिए, उसके प्रति जो प्रतिज्ञाबद्धता है कि नहीं, मेरी सारी जो शक्तियां हैं, सारी जो एनर्जीज हैं, मुझे ये काम करने के लिए लगानी है। अगर मैंने तय किया है कि मुझे सुबह उठकर 1 घंटा ध्यान करना है, तो मुझे करना है, उसके लिए मुझे जो जो भी करना पड़े वो मैं करूंगी। लेकिन इसके विरुद्ध यहाँ पर होती है कि यहाँ पर किसी भी तरह की जो प्रतिज्ञाबद्धता है खुद से, हम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा यानी ये बंधन है, किसी में भी यानी किसी भी कार्य में हमें खुद को झोंकने से ये रोकती है। तो अनिश्चितता यानी मुझे कोई भी चीज करनी है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं शिविर होता है, शिविर में जाऊं नहीं जाऊं, क्या होगा शिविर में जाकर, मेरे यहाँ पर भी ये काम है, मेरी जिम्मेदारियां हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है हो सकती हैं कि जिनको हम करने से जो हमारा जो कुशंका या अनिश्चितता का जो बंधन है वो हमें रोकती है। तो जो पांचों जो बंधन है या मानसिक अकुशलताएं हैं, वो हमें कोई भी चीज करने से रोकती हैं। तो इनको हमें, ये हमारे मन में आ गई हैं, तो हमको इनको, इनका उच्चाटन करना है, इनका उच्छेद करना है। तो हम किस तरह से कर सकते हैं वो हम आगे थोड़ा देखने वाले हैं। तो खास करके यहाँ पर बंटी जी ने मन को पानी की उपमा दी है या पानी का रूपक दिया है, आप ऐसा बोल सकते हैं। कई जगहों पर पानी मन जो है उसको आकाश के जैसा बताया गया है, तो लेकिन यहाँ पर पानी का जो जो उपमा दी गई है, तो जैसे हम देख सकते हैं पानी से उसकी अगर हम मन की तुलना करें, तो पानी जो है वो स्वाभाविक रूप से शुद्ध होता है, अंशतः वो पारदर्शक होता है, तो आप उसके थोड़ा आर पार देख सकते हैं। चमकदार होता है, अ, निराकार भी होता है कि पानी का कोई आकार नहीं, आप उसको ग्लास में डाल दो तो ग्लास के आकार का दिखेगा, कटोरी में डाल दो कटोरी के आकार का, उसको बाल्टी में डाल दो तो बाल्टी के आकार का, उसको फ्रिज में रख दो तो बर्फ के आकार का वो बन सकता है। तो वैसे ही हमारा मन भी होता है कि स्वाभाविक जो मन है वो हमारा, वो शुद्ध होता है, तेजस्वी होता है, वो भी निराकार होता है। लेकिन जैसे पानी में अगर आप थोड़ी सी भी अगर शाई डाल देते हैं, आप इतना सा भी कण डाल दीजिए उसमें शाई का, तो पानी का कलर पूरा बदल जाता है, वो अशुद्ध हो सकता है, दूषित हो सकता है। तो वैसे ही जो हमारा मन है, वो भी उसमें किसी भी प्रकार की छोटा सा भी, जो हमने अभी ये पांचों जो बातें देखी हैं, जो अकुशल बातें हैं या अकुशल या निवरण है, जो 5 बंधन है, उसमें से कोई भी अगर ये हमारे मन में आ जाता है, तो हमारा मन अशुद्ध हो सकता है, दूषित हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो पांचों ही बातें हैं या पांचों ही जो बंधन है, निवरण है, उनको पानी के रूप में, पानी के एक अलग रूपक बताया गया है, अलग अलग रंग बताए गए हैं या अलग अलग पानी की अवस्थाएं उनके लिए बताई गई हैं, उनका
रूपक दिया गया है, उपमा दी गई है। तो पहला जो बंधन है खास करके लोभ या तृष्णा, जैसे कि हमने अभी देखा कि बहुत ही आकर्षित करने वाला होता है। अ, हमको जल्दी से अपनी तरफ खींच लेता है, लुभावना ऐसा होता है। तो इसलिए इसको जो रंग दिया गया है पानी का, या पानी की जो अवस्था दी गई है, वो यानी रंगीन जो पानी है, तो जिसमें लाल, पीला, हरा, नीला अनेक रंग हो सकते हैं। तो रंगीन पानी जो होता है उसको देख करके जो आकर्षक होता है, थोड़ा-सा सौंदर्य से युक्त होता है, वैसे ही जो तृष्णा है या जो लोभ है, वो भी आकर्षित करने वाली होती है, सौंदर्य से युक्त होती है। भले ही उसका परिणाम उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन शुरुआत में वो शुरुआती तौर पर हमें अपनी तरफ खींचती है। तो वैसे ही ये जो पानी है रंगीन, वो भी हमें अपनी तरफ खींच सकता है। आप देख सकते हैं कांच के अगर ग्लासों में आप अलग-अलग यानी पानी रखें तो अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर उसको आप मिक्स कर दें सारे रंग, तो शायद उसका जो सुंदरता और बढ़ भी सकती है या कम भी हो सकती है। दूसरा जो बंधन है, जो द्वेष है, उसके लिए जो उपमा यहाँ पर दी गई है बौद्ध धर्म में, तो उसको उबलता हुआ पानी की उपमा दी गई है, या भाप निकलते हुए पानी की यानी उपमा वहां पर दी गई है कि जिस पानी में से भाप निकल रही है, उबल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि अगर उबलता हुआ पानी है तो उसमें हम झांक कर नहीं देख सकते, उसके अंदर क्या है वो हम नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए यानी जो उबलता हुआ पानी है, वैसा ही जब इंसान द्वेष में होता है, बहनों और भाइयों, जब हम गुस्से में होते हैं, तो हमारा हमें कोई कितना भी अच्छा समझाने की कोशिश करे या अपना पक्ष हमारे सामने रखने की कोशिश करे, लेकिन हम वो पक्ष नहीं देख पाते हैं, और इसलिए तो हमें वहां पर देखने की जरूरत होती है। ऐसा भी हिंदी में कहा जाता है कि अभी ठीक है, उसको शांत होने दो, उसका जरा गुस्से का पारा उतरने दो। ये बहुत ही सटीक यानी ऐसी बात बताई गई है, क्योंकि पारा जो है वो भी यानी उसका भी जो पारा है वो ऊपर नीचे जाता है, वैसे ही गुस्सा भी जो है वो हमारा ऊपर नीचे जाता है। जो तीसरा जो बंधन है उसको जो अस्वस्थता या चिंता बताया गया है, तो उसको जोरदार हवा से जो पानी में उठने वाली जो लहरें हैं या तरंगे हैं, ऐसा कह सकते हैं, जो समुद्र है, समुद्र में हम देखते हैं कि जब तरंगे उठती हैं, खास करके जब भरती होती है, तो हम देखते हैं उसमें इतनी जोरदार जो तरंगे हैं वो उठती हैं, और बहुत हवा भी होती है उन लहरों में, और हवा की वजह से वो लहरें जो हैं वो यानी पूरी तरह से ऐसे उठती रहती हैं। तो उस तरह की जो लहरों युक्त पानी है या जोरदार हवा से जो अस्वस्थ हुआ पानी है, तो वो हमारी मन की जो उद्विग्नता है उसको वो दर्शाता है, कि हमारी जो अस्वस्थता है, जो स्थिर नहीं बैठने देती है, शांत नहीं बैठने देती है, उसको वो दर्शाता है। जो चौथे बंधन का जो उपमा दी गई है, तो यानी सुस्त पड़ा हुआ मन है, जो आलस्य से भरा हुआ जो मन है, उसकी जो उपमा दी गई है, वो यानी काई युक्त पानी या बदबूदार पानी। तो आप देख सकते हैं कि जो जिसको मराठी में शेवाळ बोलते हैं, हरे रंग का यानी जो वनस्पति है पानी में जब उग जाती है, काई उग जाती है, तो वो बहुत ही बदबूदार पानी हो जाता है। उसके पास भी आप जाते हैं तो तुरंत उसमें से बदबू आती है। उसके नीचे तले में क्या है वो हम नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए आलस्य की वजह से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं आगे, अगर हम अपने आलस्य को छोड़ते हैं, वो हम नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए उसकी जो उपमा है वो काई युक्त तो बदबूदार पानी की उपमा दी गई है। पांचवा जो बंधन है उसका कुशंग का, उसको बदबूदार काले कीचड़ युक्त पानी की उपमा दी गई है। तो हम देख सकते हैं कि जब कीचड़ पानी में भरा होता है तो पूरा पानी जो है वो दूषित हो गया होता है, तो उसमें हम उसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। तो उस तरह के पानी की जो ये उपमा है वो दी गई है। तो अब ये पानी है जिसको यानी जो मन है उसको पानी की उपमा दी गई है, तो इस मन को शुद्ध कैसे करें? अगर ये पानी है तो हम कुछ उपाय कर सकते हैं, कभी कभी हम लोग आरओ लगाते हैं, फिटकरी डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, कुछ उपाय करते हैं, कि ये हमारा जो मन है तो इसको हम कैसे सजग कर सकते हैं। तो सबसे पहले यानी इसके भी जो उपाय बताए हैं, तो पहला उपाय है कि उसके परिणामों के बारे में हमें सजग होना है। तो परिणाम यानी अगर मैं द्वेष में रही तो क्या हो सकता है, किसी व्यक्ति के बारे में मैं अगर द्वेष में हूँ तो शायद मैं उसको कठोर वाणी का उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकती हूँ। मेरा द्वेष अगर ज्यादा बढ़ गया तो शायद मेरे हाथ से शारीरिक हिंसा भी हो सकती है, और उसकी वजह से जो मैं अभिव्यक्ति करूंगी तो निश्चित ही यानी मेरे बारे में तो अच्छा विचार किसी का भी नहीं रहेगा, कोई मुझे पसंद नहीं करेगा,
मेरी जो अप्रियता है वो बढ़ेगी, गलतफहमियां मेरे बारे में बढ़ेंगी, कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहेगा। यदि मैं आलस में हूँ, तो यानी मेरे मन को मैंने अवरुद्ध कर लिया है। तो क्या हो सकता है? जो मुझे अपने जीवन में साध्य करना है, जो मेरा गंतव्य है, उस तक मैं नहीं पहुँच पाऊँगी। तो और जो मैंने अभी तक प्राप्त किया है, वो भी मैं गँवा सकती हूँ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर मैं उसी अवस्था में रही, तो क्या हो सकता है? उसका परिणाम जो है वो हमें सोचना है। उन परिणामों के बारे में हमें जागरूक होना है, उसके बारे में हमें सजग होना है। दूसरा जो उपाय हम कर सकते हैं अपने मन को शुद्ध करने का, यानी अगर ये जो अकुशल भावना है उदय हो गई है हमारे मन में, तो किस तरह से हम उसको दूर कर सकते हैं। तो जो भी हमारे मन में अकुशल भावना हो गई है पैदा, उदय हो गया है, जिसका जन्म हो गया है, उसकी विरुद्ध भावना का विकास करना। तो जो भी अकुशल भावना है, मान लीजिए कि अगर आपके मन में तृष्णा आ गई है, कामचंद आ गया है, तो आप देख सकते हैं कि हमें अपने दान करने से क्या हो सकता है, हम त्याग कैसे कर सकते हैं, उसके विरुद्ध हम भावना का विकास कर सकते हैं। द्वेष आता है तो उसके बारे में हम मैत्री का विकास कर सकते हैं। अस्वस्थता आती है या चिंता आती है, तो शांति या स्थिरता का विकास कर सकते हैं। कुशंका अगर हमारे मन में आती है, तो स्पष्टता, तेजस्विता का हमें विकास करना है। और आलस्य अगर हमारे मन में आता है, तो हमें वीर्य और जोश का विकास करना है। कि जो भी अकुशल बात आती है या भाव हमारे मन में आता है, उसकी विरुद्ध भावना का हमें विकास करना है। जो तीसरा उपाय है हमारे मन को शुद्ध करने का, वो है मन को आकाश के जैसा बनाना। तो जैसे कि हम देखते हैं कि मन जो है वो आकाश के समान है, अमर्यादित है। जैसे आकाश अमर्यादित है, बिल्कुल विशाल है, वैसा ही हमारा मन भी विशाल है। जैसे आकाश में आप देखते हैं कि बादल आते हैं और चले जाते हैं, यानी कोई भी बादल ऐसा नहीं है कि वहां पर रुके हुए हैं। आप उसको यानी ऐसा नहीं कर सकते कि यही बादल वहां पर था, वो दूसरा बादल हो सकता है वहां पर। तो वैसे ही हमारे मन में जो आने वाले अकुशल विचार हैं, उनको भी आने देना है और चले जाने देना है, उनको पकड़ कर नहीं बैठना है। तो ये एक उपाय यानी हम अपने मन को शुद्ध करने के लिए कर सकते हैं। जो चौथा जो उपाय है, तो वो हम कर सकते हैं कि सख्ती से अपने विचारों का, अकुशल विचारों का दमन करना, यानी पूरी शक्ति लगा करके हमें उनका दमन करना है। तो उनको दबाना नहीं है, क्योंकि अगर हम दबाएंगे, आपको सबको पता है कि अगर हम अपने इच्छाएं दबाते हैं, विचारों को दबाते हैं, भावनाओं को दबाते हैं, तो कभी कभी वो स्प्रिंग की तरह ऊपर आ सकती है और उनके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। तो दबाने में और उनका दमन करने में यानी फर्क है, क्योंकि जब हम दमन करते हैं, वो हम जागृति के साथ में करते हैं कि अभी मुझे इस विचार में नहीं रहना है, क्योंकि इससे मेरा नुकसान होने वाला है, इससे मेरी प्रगति नहीं होने वाली है, इसलिए मुझे इस विचार को छोड़ देना है। तो ऐसा सोच करके हम उस चीज को, उस विचार को, अकुशल विचार को हम दमन करने वाले हैं। और वहां पर हम उसके भयंकर यानी दुष्परिणाम के बारे में जागरूक हो सकते हैं। और अगर भाइयों और बहनों ये चारों ही प्रयत्न करके अगर इसमें से कोई भी प्रयत्न हमारा यशस्वी नहीं हो रहा है, फलदायी नहीं हो रहा है, तो हमें वहां पर बुद्ध की शरण में जाना है। ये पांचवा हमारा उपाय है, या आखिरी उपाय हम कह सकते हैं कि हम बुद्ध की शरण में हम जा सकते हैं। और बुद्ध को हम कह सकते हैं कि ये भगवान बुद्ध, मैंने अभी तक जो भी सारे प्रयत्न है इस अकुशल विचार को नष्ट करने के लिए या उसको उखाड़ फेंकने के लिए मैंने किए हैं, लेकिन मैं उसमें सफल नहीं हो पाई हूँ, इसलिए मैं आपकी शरण में आ रही हूँ। तो जो भी अकुशल विचार है, जो भी मेरे कुशल है अकुशल, उनके साथ में हमें बुद्ध की शरण में जाना है, उस विचार को हमें वहीं छोड़ देना है। तो इस तरह से ये 5 जो बाधाएं हैं, निवरण है, उनको यानी दूर करने के लिए, हमारे मन को शुद्ध करने के लिए हमने ये उपाय देखे हैं। आप जरूर यानी उनका आचरण करते होंगे, नहीं करते होंगे तो आप निश्चित ही उनका आचरण करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम जो 4 प्रयत्न देख रहे थे, उसमें से हमने 2 देखे हैं अभी तक। और उसके बाद में अनुदित जो कुशल मानसिक अवस्थाएं हैं, उनका विकास करना, यानी जिन्होंने हमारे मन में अभी तक जन्म नहीं लिया है, ऐसी कुशल मानसिक अवस्थाओं का विकास करना। तो इसके लिए हमें निरंतर जागृति के अभ्यास की जरूरत है, जिससे हमारी जो उच्च मानसिक अवस्था है उसका हम विकास कर सकते हैं। और यह जो बात है वो ध्यान साधना से ही संभव हो सकती है। और इतना ही नहीं, तो वो ध्यान साधना की जो पद्धतियों का आचरण है, उससे हम संभव कर सकते हैं।
कि अगर हम यानी कोई भी ध्यान करते हैं तो उसको हम जब आचरण में लाते हैं, उससे हम उसको संभव कर सकते हैं, जिसको बौद्ध धर्म में भावना कहा गया है। उदाहरण के तौर पर आप लोगों को सभी को पता है मैत्री भावना ध्यान, शायद अधिकांश लोग आप में से जानते होंगे। तो अगर हम मैत्री भावना का ध्यान करते हैं, तो उसको अगर हम सिर्फ कुशन में बैठकर करते हैं, कुशन पर बैठकर ही हम उसका आचरण करते हैं, लेकिन अपना जो व्यवहारिक जीवन है उसमें हम मैत्री भावना को नहीं लेकर आते हैं, तो उस मैत्री भावना का कोई फायदा नहीं। कई बार यानी ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं कि हम मैत्री भावना का ध्यान करते हैं और बाहर आते हैं और बाहर हमको कुत्ता दिखता है और उसको उठाकर हम बहुत जोर से लकड़ी मारते हैं। तो ऐसा भी यानी कई बार होता है कि हम लोग मैत्री भावना का ध्यान करते हैं, लेकिन मैत्री भावना के ध्यान में खास करके मुझे जो यानी लगता है कि हम अलग-अलग 3 व्यक्तियों को लेते हैं और 5वीं पायरी में हम पूरे विश्व को हम लेते हैं। तो कम से कम उन 3 और सालों-साल हम उससे कभी जय भीम नहीं करते, उससे हाय हेलो नहीं करते, तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि चौथी चरण की जो व्यक्ति है वो कभी हमारे तीसरे चरण में भी आएगी। तो यानी हम सिर्फ कुशन पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं और उसका अगर हम दैनिक जीवन में अगर हम उसका आचरण नहीं कर रहे हैं, यानी उसका भावना नहीं कर रहे हैं उसकी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो भावनाएं हमारे अंदर अभी तक उदय नहीं हुई हैं, जिनका अभी तक जन्म नहीं हुआ है, उन सारी भावनाओं को विकसित करना। तो ध्यान का यानी उद्देश्य सिर्फ यही नहीं कि हम अपने मन की जागृति को बढ़ाना ही नहीं, तो ध्यान का वास्तविक जो अर्थ है अपने मन को या अपने चित्त को परिवर्तित करना, यानी उच्च प्रकार का जो मानव है हमें खुद को बनाना है, ये ध्यान का अर्थ है या उसका उद्देश्य है। तो इसके लिए मैं आप सभी को यानी सूचित करना चाहूंगी या आपको मैं रिकमेंड करना चाहूंगी, ध्यान वास्तव में क्या है। ये जो किताब है उसको आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पर ध्यान में आने वाली जो बाधाएं हैं उसके ऊपर उपाय हैं, या उसके अलावा जो रूप ध्यान है, अरूप ध्यान है, जो इसी सेक्शन के अंदर आता है, लेकिन समय की कमी के कारण मैं उसको आज नहीं बताने वाली हूँ, उनको आप पढ़ सकते हैं। और इन सभी का आचरण करके, उन अवस्थाओं का आचरण करते करके, जहाँ हम यानी पूरी तरह से अपने उच्च प्रकार की जो उत्क्रांति है उसका हम आनंद ले सकते हैं और कुशल मानसिक अवस्थाओं में हम जी सकते हैं, इन जो सारी बातें हैं उनका आचरण करके। और उतना ही नहीं, तो हम उसके लिए हमें अथक प्रयत्न करने की जरूरत है। तो यहाँ पर इन्हीं मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, दान, वीर्य, प्रज्ञा, इन सारी ही बातों का हमें, इन सारी ही भावनाओं का हमें विकास करने की यहाँ पर जरूरत है। तो यानी हम देख सकते हैं कि हम खुद से कैसे हम ऊपर उठ सकते हैं, कि खुद से यानी खुद का जो स्वार्थ है या स्व है उससे हम कैसे आगे जा सकते हैं। तो वो इन सभी भावनाओं का विकास करने से हम आगे जा सकते हैं। तो जो चौथा, समय के अभाव में मैं थोड़ा जल्दी अभी करना चाहूंगी, कि जो चौथा जो प्रयत्न है वो उदित कुशल मानसिक अवस्थाओं की रक्षा करना या उनमें नियमितता बनाए रखना। तो जो कुशल मानसिक अवस्थाएं जिन्होंने हमारे अंदर जन्म ले लिया है, जो हमारे अंदर पनप चुकी हैं, तो ऐसी कुशल मानसिक अवस्थाओं को यानी अकुशल विचारों को हम टालते हैं या उनको समूल नष्ट करते हैं। उसके साथ ही कुशल मानसिक विचारों का हम विकास करते हैं और अभी हमें जो कुशल मानसिक अवस्थाएं हमारे अंदर है उनका हमें रक्षण करना है, उनकी हमें रक्षा करनी है। यदि जो भी मानसिक अवस्थाएं हमने अभी तक विकसित की हैं, उनको उच्च जागृति की अवस्थाओं के लिए हमें जतन करना है, उनको संभालना है, उनका रक्षण करना है। क्योंकि अगर हम देखें, धार्मिक जीवन ऐसा है कि उसमें पीछे जाना बहुत ही आसान बात है। आप देख सकते हैं कि अगर हम पानी डालते हैं तो पानी हमेशा ही यानी नीचे की तरफ जहाँ ढलान होता है वहां सहज चला जाता है, लेकिन ऊपर की तरफ जाने के लिए बहुत प्रयत्न लगते हैं। वैसे ही इंसान को भी ऊपर की तरफ प्रयत्न करने पड़ते हैं। ऊपर की तरफ अगर उसे जाना है तो बहुत अधिक अथक प्रयत्नों की आवश्यकता होती है, लेकिन नीचे जाने के लिए यानी पीछे जाने के लिए सहज इंसान जा सकता है। तो इसलिए हमारी जो हमने उच्च जागृति की जो अवस्थाएं प्राप्त की हैं उनका हमें जतन करना है, उनका हमें रक्षण करना है। और आप देख सकते हैं कि अगर 1-2 दिन भी हम अपना आचरण बंद कर देते हैं, मेरा खुद का अनुभव है कि जब किसी कारणवश अगर 2-3 दिन के लिए भी अगर हमारा ध्यान बंद हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं बिल्कुल शून्य में आ गई हूँ। तो हालांकि इतना बुरा अभी नहीं होता क्योंकि मानसिक अवस्था थोड़ी मैं टिका पाती हूँ, लेकिन आप सभी लोग यानी उसका अनुभव ले सकते हैं कि अगर आप कुछ भी आचरण नहीं करते हैं
तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम जहाँ थे वहां से एक प्रकार से हमें शुरुआत करनी पड़ती है, क्योंकि पीछे जाने के लिए बहुत ही सरल मार्ग होता है। तो इसलिए हमें इस आचरण में कहीं भी न रुकते हुए नियमितता बनाए रखना है। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो पुनः हमारी जो अवनति है वो होना संभव है। और हमारे सभी यानी लोगों के बारे में खास करके हम में से अधिकांश लोगों को ये जो अवस्था है बनाए रखना जो है वो बहुत ही कठिन काम होता है, क्योंकि वो जो अवस्था है वो विशिष्ट प्राप्त करने के लिए जो हमें बहुत दूर लगती है, वो गंतव्य जो है हमारा जहाँ तक हमें पहुंचना है वो बहुत दूर लगता है। तो इसलिए जब तक हम वो अवस्था प्राप्त ना कर लें तो कम से कम हमारे जो प्रयत्न है, जो हमारी कुशलताएं हैं या जो हमारे आचरण हमने अभी तक प्रयत्न प्राप्त किए हैं, तो उनको हमें जागृति पूर्वक बनाए रखना, उनका रक्षण करना या उनका जतन करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जिस तरह से हम सम्यक आजीविका में हमने देखा है, अभी तक का जो हमने जो 4 प्रयत्न है वो देखे हैं, उससे पहले हमने सम्यक आजीविका कल देखा है। तो उसका जो संबंध है संपूर्ण समाज जीवन से है। यदि सम्यक आजीविका अगर सभी लोग अपना लेते हैं तो हमारा जो समाज है वो परिवर्तित हो सकता है, उसमें एक उत्क्रांति आ सकती है, वो हमने देखा है। तो वैसे ही जो सम्यक व्यायाम है उसका संबंध मैंने शुरुआत में ही बताया कि वो मानव की क्रांति की समूची प्रक्रिया है। तो मनुष्य का जो जीवन है उसमें जो उत्क्रांति है उसकी एक समूची प्रक्रिया है। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो सम्यक व्यायाम है ये उत्क्रांति प्रक्रिया का एक विशेष कालखंड होता है कि हम जब ये सम्यक व्यायाम करते हैं यानी जब 4 प्रयत्न करते हैं तो जो उच्च प्रकार की जो उत्क्रांति है हम उस तरफ एक कदम हम अपना रखते हैं। तो इसलिए वर्तमान जो मानवीय उत्क्रांति है ये सामूहिक रूप से हुई है। अभी तक जो हमने प्राप्त किया है वो सामूहिक रूप से प्राप्त किया है। हम सभी लोगों में अधिकांश चीजों को एकत्रित रूप से अपना विकास किया है। और इसके अलावा जो हमें आगे जाना है, अगर हमें और ज्यादा उत्क्रांति करनी है यानी उच्च उत्क्रांति की तरफ अगर हमें जाना है तो वो सिर्फ जो सामूहिक प्रयत्न है उससे काम नहीं चलने वाला है। तो उसके लिए हमें स्व प्रयत्नों की आवश्यकता है। तो ये जो 4 प्रयत्न बताए गए हैं तो वो हमें खुद करने की जरूरत है। उसमें हम दूसरों का इंतजार नहीं कर सकते कि दूसरे लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे, जब वो 4 प्रयत्नों का आचरण करेंगे तब मैं करूंगी और तब मेरी उत्क्रांति होगी, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मुझे खुद को उत्क्रांति करनी है, अगर खुद का मुझे विकास करना है, खुद के अंदर अगर मुझे परिवर्तन लाना है तो ये जो 4 सम्यक प्रयत्न है इनका आचरण मुझे खुद को ही करना होगा। या अगर दूसरे शब्दों में यानी मैं कहूँ तो उसको ऐसा हम कह सकते हैं कि आगे का विकास करने के लिए मुझे विशेषता सम्यक 4 प्रयत्नों को शरण जाना होगा, यानी उनको पूरी तरह से अपने जीवन में ढालना होगा या अपने जीवन को उन 4 प्रयत्नों में ढालना होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यानी ये ढालना यानी क्या है, तो अकुशल मानसिक जो अवस्थाएं हैं उनके उगम को पहली चीज है हमने जो देखा है वो टालना है, उनका निर्मूलन करना है, दूसरी चीज हमने देखी है। तीसरी चीज जो हमने देखी है कि कुशल मानसिक अवस्थाएं जो है उनका विकास करना है। और जो चौथी चीज हमने देखी है तो जो उदय हुई हमारे अंदर जो मानसिक अवस्थाएं हैं उन मानसिक अवस्थाओं का रक्षण करना है, उनका यानी जतन करना है। और इस प्रकार से सदैव यदि हम सम्यक व्यायाम का पालन करते रहे, आचरण करते रहे, तो हम निश्चित ही आर्य अष्टांगिक मार्ग का जो अंत है या जो शुरुआत में मैंने बताया है कि पूर्णत्व की अवस्था या शिखर बिंदु जो है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। और वो जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, वो निर्वाण की अवस्था है, वो बुद्धत्व की अवस्था है, वो सत्यता को प्राप्त करने की अवस्था है। तो अगर हमें वहां तक पहुंचना है तो हमें निश्चित ही ये जो 4 प्रयत्न है बहुत ही ईमानदारी के साथ में, जो हमने शुरू में देखा है कि कम से कम हमें खुद के साथ ईमानदारी के साथ में हमें इन चारों प्रयत्नों का हमें आचरण करना है। तो इन 4 प्रयत्नों को बताते समय और बहुत कुछ अभ्यास है जो मैं समय के कारण नहीं बता पाई हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ी सूचना देना चाहूंगी, ये विनती करना चाहूंगी कि जो आर्यष्टांगिक मार्ग में जो ये अंग है उसमें खास करके जो कनिष्ठ और उच्च उत्क्रांति का जो ग्राफ है वो आप जरूर देखिए, पढ़िए। और 4 जो रूप ध्यान है, अरूप ध्यान है, वो भी जरूर पढ़िए। ध्यान क्या है ये भी जो
पुस्तक है, उसका भी आप वाचन कर सकते हैं। तो उससे आपको ये विषय समझने के लिए और मदद हो सकती है। तो मुझे लगता है कि आज के दिन के लिए मुझे जो प्रयत्न है या सम्यक व्यायाम जो है, वो मुझे जो बताना था, वो मैंने काफ़ी हद तक बता दिया है। आप सभी लोगों ने बहुत ही शांति से सुन लिया है। तो मैं आप सभी लोगों का, आदरणीय ब्रह्मचारिणी सुप्रभा जी का, नेहा जी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। खास करके दक्षिण-पश्चिम जो नागपुर है, उन टीम ने मुझे आमंत्रित किया ये प्रवचन देने के लिए, उन सभी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। नमो बुद्धाय। जय